Hello students, welcome to Oxford online classes. Students, today we are going to discuss about lesson 9 1000 pieces of gold. स्टूडेंट, आज हम क्लास फोर्थ का लेसन 9 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड अर्थात सोने के हज़ारों सिक्के का पार्ट फोर्थ करने जा रहे हैं। इस लेसन के पार्ट थर्ड तक स्टूडेंट्स हमने पहले ही रीड कर लिया था और यहाँ तक रीड कर लिया था कि एक मैसेंजर आता है सच का पता लगाने के साथ में कि नजहत का निधन हुआ है या फिर अबू हसन का, और वह वहाँ से यह कहकर वापस लौट जाता है कि मैंने यहाँ पर जो देखा उसे मैं राजा और रानी को दोनों को बता दूँगा। इससे आगे क्या हुआ स्टूडेंट्स देखते हैं। नजहत कहती हैं व्हाट हैव वी डन, अर्थात हमने ये क्या कर दिया है। व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम क्या करेंगे। नजहत कहती है कि हमने ये क्या किया है, अर्थात हमने जो कुछ किया वो सही नहीं किया। व्हाट शैल वी डू नाउ, अर्थात अब राजा और रानी को इस बात का पता लगेगा तब हम क्या करेंगे। अबू हसन कहता है डोंट वरी एज लॉन्ग एज आई एम हियर, अर्थात मैं यहाँ पर जब तक हूँ तब तक आप चिंता मत करो। डोंट वरी एज लॉन्ग एज आई एम हियर, अर्थात जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक चिंता मत करो। नॉइज ऑफ फुट स्टेप्स फॉलोड बाई ए वुमन्स वॉइस, नॉइज ऑफ फुट स्टेप्स फॉलोड बाई ए वुमन्स वॉइस, अर्थात एक महिला की जो कदमों की चहलकदमी जो होती है या पर चलने की जो आवाज़ होती है उसकी आवाज़ सुनाई देती है। नजहत कहती है इट्स द प्रिंसेस मेड, ये है जो राजकुमारी है उसकी नौकरानी है, यह है राजकुमारी की द्वारा भेजी गई नौकरानी है या फिर उसका कोई संदेश वाहक है। अबू हसन कहता है लाइज डाउन कम हियर, यहाँ आओ और लेट जाओ। लाइज डाउन लेटते हुए, अबू हसन लाइज डाउन लेटते हुए कहता है कम हियर यहाँ आओ, कवर मी विद दिस सीट, मुझे इस जो सीट होती है या बेड शीट स्टूडेंट्स हम बोलते हैं वो होती है, उसके बारे में अबू हसन कहता है लेटते हुए यानी लेट रहा है और लेटते लेटते कहता है यहाँ आओ, कवर मी विद दिस सीट, और मुझे इस सीट से कवर कर दो या ढक दो। द मेड कम्स इन, अर्थात जो नौकरानी है वो अंदर प्रवेश कर जाती है। मेड कहती है द मैसेंजर अली टोल्ड द कालिफ दैट नजहत हैज़ डाइड, मैसेंजर जो अली जो था, मैसेंजर अली ने कालिफ या राजा से कहा, मैसेंजर अली ने कालिफ या राजा से कहा कि नजहत का निधन हो गया है। नाउ आई शैल गो एंड टेल द प्रिंसेस व्हाट आई हैव सीन, अर्थात वह देखती है कि नजहत का निधन नहीं हुआ है बल्कि अबू हसन है उनका निधन हुआ है, और वह वहाँ जैसा देखती है उसके बारे में कहती है। नाउ आई शैल गो एंड टेल द प्रिंसेस व्हाट आई हैव सीन, अर्थात अब जब उसने बताया कि जो अली जो आया था पहले, राजा का जो संदेश वाहक जो आया था उसने बताया कि नजहत का निधन हो गया है, लेकिन अब आई शैल गो एंड टेल द प्रिंसेस व्हाट आई हैव सीन, अर्थात अब मैं रानी के पास जाऊंगी और उनसे मैंने जो देखा है उसके बारे में बताऊंगी। अर्थात अबू हसन रानी का नजहत का निधन नहीं हुआ है बल्कि जो अबू हसन है उनका निधन हुआ है। द मेड लीव्स, और ऐसा कहकर जो नौकरानी है वह वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट आया स्टूडेंट्स नजहत कहती है आई कैन नॉट रिलाई ऑन योर विट्स नाउ, वी शैल हैव टू एडमिट आवर लाई बिफोर द कालिफ। आई कैन नॉट रिलाई ऑन योर विट्स नाउ, अब मुझे आपकी शर्त पर विश्वास नहीं है, मैं आपकी शर्त पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ, मुझे आपके शब्दों पर भरोसा नहीं है।
वी शैल हैव टू एडमिट अवर लाई बिफोर द कालिफ, अर्थात हमें हमारी गलती को राजा के सामने स्वीकार करना होगा। हमें हमारी गलती को राजा के सामने स्वीकार करना होगा। अबू हसन कहता है वी शैल लीव द सिटी, व्हाट इज दैट आई हियर, अर्थात द साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स एंड ड्रम्स। वी शैल लीव द सिटी, हम शहर को छोड़ देंगे, हम शहर को छोड़ जाएंगे। व्हाट इज दैट आई हियर, अर्थात ऐसा जब कहता है, अबू हसन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, राजा और रानी को पता लगता है उससे पहले ही हम इस शहर को छोड़ जाएंगे। अबू हसन कहता है व्हाट इज दैट आई हियर, अर्थात मुझे क्या सुनाई दे रहा है। द साउंड ऑफ ट्रम्पेट एंड ड्रम्स, अर्थात तुरही, ट्रम्पेट मीन्स कह सकते हैं इसमें तुरही जो होती है वो, और ड्रम्स मीन्स ढोल नगाड़े कह सकते हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। अर्थात अबू हसन कहता है कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मुझे ढोल नगाड़ों की आवाज़ सी सुनाई दे रही है। या बाजा जो होता है एक पीतल का जो बना हुआ कह सकते हैं, या ट्रम्पेट जो आप जानते हो फूंक मारकर जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। अबू हसन लुक्स आउट ऑफ द विंडो, और अबू हसन ऐसा कहकर विंडो की बाहर की ओर झांकता है। गुड गॉड द कालिफ इज कमिंग हिमसेल्फ एंड प्रिंसेस जुबैदा इज विद हिम। गुड गॉड, भगवान का शुक्रिया, द कालिफ इज कमिंग हिमसेल्फ एंड प्रिंसेस जुबैदा इज विद हिम, अर्थात जो कालिफ या जो राजा हैं वो खुद आ रहे हैं और साथ में उनकी रानी जुबैदा उनके साथ में हैं। अबू हसन ने कहा कि भगवान का शुक्रिया, राजा स्वयं अर्थात कालिफ हैं वो स्वयं, और साथ में उनकी रानी प्रिंसेस जुबैदा भी उनके साथ आ रही हैं। नजर कहती है ओ वी आर फिनिश्ड, वी शैल बी हैंगेड फॉर दिस। ओ वी आर फिनिश्ड, अरे अब हमारा अंत आ गया है, अरे अब हमारा अंत आ गया है। वी शैल बी हैंगेड फॉर दिस, अर्थात हमें इसके लिए फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, इसके लिए हमें फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। द कालिफ, प्रिंसेस जुबैदा, मैसेंजर, मेड एंड अदर्स एंटर्स द रूम, अदर एंटर द रूम। द कालिफ, राजा, प्रिंसेस जुबैदा अर्थात उनकी जो रानी है वो, मैसेंजर संदेशवाहक, मेड और उनकी नौकरानी अर्थात वो भी संदेशवाहक के रूप में आई थी वो, एंड अदर्स एंटर द रूम, और अन्य रूम में प्रवेश करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, फिर से देखते हैं एक बार, इससे आगे क्या हुआ वो तो अगली वीडियो में देखेंगे। ये जो पैराग्राफ है इसको फिर से देखते हैं। नजर कहती है व्हाट हैव वी डन, अर्थात हमने ये क्या किया है। व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम क्या करेंगे। अबू हसन कहता है डोंट वरी एज लॉन्ग एज आई एम हियर, चिंता मत करो जब तक कि मैं यहाँ पर हूँ, जब तक कि मैं यहाँ पर हूँ आप चिंता मत करो। नॉइज ऑफ फुट स्टेप्स फॉलोड बाई ए वुमन्स वॉइस, अर्थात एक महिला के चहलकदमी या कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। नजर इट्स द प्रिंसेस मेड, अर्थात ये है रानी की नौकरानी है। अबू हसन कहता है लाई डाउन कम हियर, लेटते हुए कहता है, लेटते हुए अबू हसन कहता है कवर मी विद दिस सीट द मेड कम्स इन, कि मुझे इस बेड सीट जो होती है चद्दर टाइप जो होता है स्टूडेंट्स मुझे उसे कवर कर दो, और इतने में ही जो मेड है वो प्रवेश कर जाती है। मेड द मैसेंजर अली टोल्ड द कालिफ दैट नजहत हैज डाइड, अर्थात जो मैसेंजर या संदेशवाहक अली जो था उसने कालिफ या राजा को बताया कि नजहत का निधन हो गया। नाउ आई विल गो एंड टेल द प्रिंसेस व्हाट आई हैव सीन, और अब उसने कहा कि मैं रानी को सच सच बता दूंगी कि मैंने यहाँ पर क्या देखा है, अर्थात रानी का उसका नजहत का निधन नहीं हुआ है बल्कि अबू हसन का निधन हुआ है। और ऐसा कहकर जो नौकरानी है द मेड लीव जो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट आया है स्टूडेंट्स नजहत आई कैन नॉट रिलाई ऑन योर बिट्स नाउ, वी विल हैव टू एडमिट आवर लाइफ बिफोर द कालिफ, मैं आपकी बातों पर अब और अधिक भरोसा नहीं कर सकती। वी शैल हैव टू एडमिट आवर लाइफ बिफोर द कालिफ, अब हमें हमारी गलती को राजा के सामने स्वीकार करना होगा। अबू हसन कहता है वी शैल लीव द सिटी, अर्थात ऐसा अगर पता होने लगता है उससे पहले ही हम इस शहर को छोड़ जाएंगे। व्हाट इज दैट आई हियर, अर्थात मुझे क्या आवाज़ सुनाई दे रही है। द साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स एंड ड्रम्स, अर्थात मुझे जो
तुरही या फिर ड्रम्स, ढोल इत्यादि ढोल नगाड़े होते हैं, उनकी आवाज़ सुनाई देती है। अबू हसन लुक्स आउट द विंडो, अबू हसन है विंडो से बाहर की ओर झांकता है। गुड गॉड द कालिफ इज कमिंग हिमसेल्फ एंड प्रिंसेस जुबैदा इज विद हिम, भगवान का शुक्रिया, राजा स्वयं और अपनी पत्नी के साथ यहाँ आ रहे हैं। नजहत कहती है ओ वी आर फिनिश्ड, अर्थात अरे अब हमारा अंत आ गया। वी शैल बी हैंगेड फॉर दिस, अब हमें इसके लिए फांसी पर या सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। द कालिफ प्रिंसेस जुबैदा मैसेंजर्स मेड एंड अदर एंटर्स द रूम, अर्थात कालिफ यानी कि राजा, प्रिंसेस जुबैदा रानी जुबैदा, मैसेंजर संदेशवाहक और नौकरानी और अन्य उसमें प्रवेश करते हैं, रूम में प्रवेश करते हैं। आगे क्या होता है स्टूडेंट्स हम अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको यह जो लेसन है अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करते हैं और अगली वीडियो में हम फिर से इसका जो अगला पार्ट है उसको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।